बहकाने में, चढ़ाने में बहुत लोग ऐसे आप लोगों ने मामला देखा होगा, घटनाएं। इस परिवार में दूरियां इतनी इसलिए बनी थी कि नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कहीं ना कहीं विष्णुराज के भाई महादेव, जो कि आजकल लगातार ही कहीं ना कहीं मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं विष्णुराज के पुत्र युवराज से। आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल मामले को कहीं चलते हुए हो गया, लेकिन ये 1.5 साल के बाद, यानी 1.5 साल के बाद 12 से 15 महीने बाद कहाँ ये सूरज जो पूरब से उगता था तो पश्चिम से कहाँ उगने लगा। जी हाँ, तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा आप सभी को। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या राज है, क्या इसमें राज है, क्या इसका मतलब है मिलने या मुलाकात करने की। आज के पहले आप लोग देखे थे ना तो कभी कॉल जाता था, ना ही तो फ़ोन उधर से आता था, ना एक दूसरे परिवार की कभी कोई हाल चर्चा खबर कुछ नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अचानक ऐसा क्यों, बहुत बड़ी बात अपने आप में दोस्तों होता क्या है, पीछे जो युवराज से मिलने के लिए महादेव और उनकी माताजी, महादेव यानी विष्णुराज की माताजी, विष्णुराज के पिता, विष्णुराज के भाई महादेव, और आप लोगों ने देखा था कि युवराज की मौसी के पास गए थे जहाँ पे युवराज रहता है। तो वहाँ पे दोस्तों पूरी फैमिली इनकी लगभग की गई थी। एक ज्योति और उनका जो छोटा भाई है वही रह गया था, और बाकी सारी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं मिलने को गई थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा था, और बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा, बहुत लोगों के मन में डाउट होगी ऐसी कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये मुलाकात क्यों, है ना, बहुत सारी चीज़ है। तो दोस्तों हाँ, ये चीज़ें बहुत ही पहले हो जानी चाह रही थी, जो कि आज के 1.5 साल करीबन बाद हो रही है ना। ये चीज़ें बहुत ही पहले हो जानी चाह रही थी, क्योंकि दोनों परिवार एक है और एक था। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी और उसमें परिवार छितिर का बित्तिर हो गया। उसमें कुछ लोग दोस्तों की जो कि भूमिका भी निभाए थे, ठीक है, बहुत अच्छे लोग जो थे जो कि उसमें भूमिका निभाए थे और रोल निभाए थे अपना। उस परिवार जो बिखर गया था, परिवार बिखरे हुए परिवार को बिखारने के चक्कर में, और तो दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया, या युवराज की मौसी जी हों, या शांति हों, या उनके पूरे फैमिली हो, जो भी हों, और इधर महादेव के परिवार में कहीं ना कहीं ये भी लोग समझें इन चीज़ों को। आखिरकार ये मैटर बिगड़ता दिन पे दिन क्यों जा रहा है कि ना तो कोई बात बन रही है, ना तो कोई बात बनने की उम्मीद लग रही है, और तो और नहीं तो कहीं ना कहीं एक वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को समझाने और दिखाने का प्रयास करते थे। या विष्णुराज का परिवार हो गया, महादेव हो गए, या तमाम जो भी इनके रिलेटेड परिवार नात रिश्तेदार हैं, या मालती के पीहर के जितने भी, इनके मायके के जितने भी लोग हैं, तमाम चीज़ें दर्शाई जाती थी, दिखाई जाती थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा लगता था। और ये चीज़ें जो हुई है फिलहाल में और एक साथ एक फ्रेम में देखने को मिल रही है ना, तो बहुत ही खुशी और बहुत अच्छी बातें हैं कि होना चाहिए। परिवार है, नोक झोंक हर एक घर में, हर एक परिवार में दोस्तों कहीं ना कहीं होती जाती है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लें या कुछ भी माने, उसे एक अलग नज़र से, एक नज़रिया से देखें। वो चीज़ें एक अपने आप में अलग चीज़ें होती है। लेकिन जब परिवार एक होता और एक दूसरे को समझते हैं तो बिगड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करती है। और जो इस दुनिया से चला गया, जो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो चीज़ें कभी वापसी नहीं आ सकती हैं, या हमारे घर परिवार की हो, या आपकी हो, या किसी की हो। तो बात कहीं ना कहीं बनाने से ही बनती है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। और इस परिवार में इतनी दूरियां क्यों बनी थी, आप लोग को ये भी मैं बता दूं। इस परिवार में दूरियां इतनी इसलिए बनी थी कि जहां पे युवराज रहता है, उनकी मौसी जी का नाम है संगीता शायद, और शांति और उनके हस्बैंड का नाम सनी भाई है, और मालती जी के पिताजी दीपचंद चौहान जी, और युवराज संगीता मौसी के पास जो जिनके पास रहता है उनके हस्बैंड जी। आप लोग को पता होगा कि मैं जब युवराज के बर्थडे में गया था, करीबन वहाँ पे मैं 2 दिन था, और 2 दिन के रिलेटेड दोस्तों मैंने इतनी चीज़ें मुझे देखने को मिली, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो दिखाई जाती है शायद आप लोग वही देखते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हो कि कैमरे के पीछे की जेन्युइन चीज़, रियलिटी क्या है। तो दोस्तों मैंने कैमरे के पीछे देखा। आप लोग को शायद पता कि साल भर पहले मैं उमरी कला भी गया था, ठीक है, जहां मालती चौहान का पीहर है, वहाँ दीपचंद चौहान जी उनके पिताजी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनके भाई निरहुआ से हुई थी। तो मैंने उसमें भी ये चीज़ें रखी थी कि हाँ, परिवार जो है बहुत ही भोला, बहुत ही अच्छा। तो हाँ, तो बिल्कुल ही परिवार जो मालती चौहान के पीहर वाले हैं, उनकी जो बहन क्या नाम है, शांति हैं, संगीता बड़ी वाली बहन है,
या इन दोनों के हस्बैंड हुए हैं, सनी भाई हुए हमारे, या शांति जो की बड़ी बहन है संगीता जी, उनके हस्बैंड जी हुए, और मालती जी के पिताजी दीपचंद चौहान जी जो हुए, बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं। इतने अच्छे विचार कहना दोस्तों कि मतलब कि बहुत ही मतलब जितनी इनकी तारीफ भी कर लो ना उतनी कम है। ये लोग इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि इन लोगों को 1 मिनट के लिए धूप में भी आप लोग खड़ा करना चाहो ना कि यहाँ आपको 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहना, तो ये लोग रह सकते हैं। इतने अच्छे विचार के हैं, इतने अच्छे विचार के हैं। और ये मामलाएं आप लोग को देखने को बहुत ही पहले मिला होगा। जैसे हमने पीछे बताया, ये सारी चीज़ें दोस्तों एक दूसरे के बहकाने में, चढ़ाने में, बहुत लोग ऐसे आप लोगों ने मामला देखा होगा, घटनाएं ऐसी देखी होगी गांव घर में, ऐसे हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यही मैटर कहीं ना कहीं इस मामले में भी देखने को मिला। बहुत ऐसे लोग थे भड़काएं, सिखाएं, पढ़ाएं कि भाई जब बना नहीं सकते हो किसी को परिवार को एक नहीं कर सकते हो तो उसमें बिगाड़ने का, भड़काने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वही जो दोस्तों चीज़ें हुई, और ये मुलाकात को देखने से बहुत लोग ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि विष्णु राज बहुत ही जल्दी बाहर भी आ सकते हैं, विष्णु राज की बेल हो सकती है, तमाम चीज़ें हैं। विष्णु राज को क्या पता मालती चौहान के पिताजी माफ़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें लोगों के मन में चल रही है ऐसे कि मैं बहुत ही वीडियो देखा और बहुत ही वीडियोस पे कमेंट भी देखा, पब्लिक का भी रिस्पॉन्स क्या है, पब्लिक क्या आखिरकार चाहती है। दोस्तों 80 से 90% कमेंट कुछ ऐसे ही आते हैं कि दीपचंद चौहान जी के लिए, मालती चौहान के पिताजी के लिए, कि चलो विष्णु राज की जो भी सज़ा थी उनको मिल चुकी है, अब उनको बाहर निकालो। बहुत ऐसे कमेंट दिखते हैं। तो पब्लिक का भी दोस्तों कहीं ना कहीं डिमांड है कि जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, रात गई बात गई, लेकिन एक बच्चे का भविष्य देखते हुए कहीं ना कहीं उसके पिता को ज़रूरी है बाहर निकालना। तो पब्लिक भी इन चीज़ों को समझ रही है। और बाकी एक न्यूज़ में मैं भी देखा था कि दीपचंद चौहान जी भी उसमें कह रहे थे हमारा भी विचार बना था, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें परिवारों के बीच में देखने को मिली और हमारे साथ ऐसा कुछ तुच्छ काम करवाया गया और हरकतें लोग की हैं, उससे हमारा कहीं ना कहीं विचार बदल गया। तो ये भी दोस्तों रियल चीज़ें हैं, ये भी दीपचंद चौहान जी ने हमें बताया था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन कोई नहीं, बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहिए, आने वाले कल को याद करना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को भूल के और एक नई चीज़ करनी चाहिए। उन चीज़ों को याद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बस दुख तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी यही कहूँगा कि दोस्तों जो भी हो रहा अच्छा हो रहा कि ये दोनों परिवार एक हो रहे हैं, मिलना जुलना, एक दूसरे का दुख तकलीफ़। अभी जो महादेव कल के लिए गए थे, युवराज की तबीयत खराब थी, उसमें पीछे भी पैसे कुछ दिए थे। कल भी की वीडियो में मैंने देखा 500 के नोट उठा के अपने भतीजे के हाथ में पकड़ाए। तो सब दोस्तों देखने के बाद खुशी मिलती है। परिवार है, ठीक है, जैसे अपना परिवार होता है वैसे लोगों के भी परिवार होते हैं। किसी के परिवार में अनबन नहीं करवानी चाहिए, नहीं बनती है वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी के परिवार में फूट नहीं डालना चाहिए। इस परिवार में बहुत लोग फूट डालने का कोशिश किया और सक्सेस भी हुए। ऐसी बात नहीं है कि लोगों के मन को, दिल को तसल्ली नहीं मिली, बहुत लोगों को मिली। अब बर्बाद किया हुआ सिर्फ 2 परिवार, छित्तिर का बित्तिर हो गया। इसमें ज़िंदगियां भी चली गई। कोई ज़िंदगियां गुनहगार हैं कि नहीं है, सज़ा काट रही है। एक मासूम बच्चा अपने माँ बाप से दूर है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत लोगों ने किया, और लेकिन जो भी है ठीक है, समय वक्त से पहले संभल जाना चाहिए और चीज़ें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी लगती है। बस दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी आप सबके बीच में मैंने रखा। आप लोग की इस वीडियो के प्रति क्या प्रक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो एक लाइक भाई के लिए ज़रूर करना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।